नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हूं टिकरी बॉर्डर पर, उसी इलाके में जहां कल हजारों महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आई थी। ऐसी तस्वीर कल हमने देखी थी जो दशकों तक किसी आंदोलन में देखने को नहीं मिली थी। और अगर देश के बड़े बड़े नेताओं की रैलियों की भी बात करें, उतनी भीड़ महिलाओं की शायद ही कहीं कभी देखने को मिली होगी। लेकिन आज अगर अखबारों की बात करें, राष्ट्रीय चैनलों की बात करें, वो तस्वीर कुछ अखबार में छपी, लेकिन चैनलों में वो तस्वीरें नहीं दिखी जो तस्वीर मैंने कल आपको दिखाई थी। लेकिन आज फिर मैं यहाँ आया उन्हीं महिलाओं के बीच। हजारों महिलाएं पंजाब लौट चुकी हैं, बहुत महिलाएं अभी भी यहाँ स्टेज लगा हुआ है वहाँ सामने बैठी हैं। ये जोगिंदर सिंह उग्राहा जो किसान यूनियन उग्राहा के मुखिया हैं, उनका ये स्टेज है और कुछ महिलाएं यहाँ हैं। मैं जानने समझने की कोशिश आज इन महिलाओं से करूंगा कि आखिर इस आंदोलन में इनकी नुमाइंदगी कैसे है, क्यों आई है और कितने दिन से है, क्या सोच है। घर परिवार छोड़कर यहाँ सड़क के किनारे तंबू कनात में, अब मौसम भी बदल रहा है, गर्मी आने वाली है, कैसे रहने आई है, क्या इरादा है, ऐसे कई सवाल हैं। और साथ में ये कि किसी किसान संगठन से हजारों की तादाद में ऐसे महिलाएं कैसे जुड़ी कि किसान संगठन की तरफ से किसान संगठन के मुखिया अगर जोगिंदर सिंह उग्राहा अगर अपील करते दिल्ली चलो, तो पंजाब के जिले जिले से, गांव-गांव से हजारों महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में, बसों में बैठकर टिकरी बॉर्डर पहुंच जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है, कैसे होता है, इसी को समझिए। और यही आधी शक्ति है, यही आधी आबादी है। और ये महिला शक्ति, इसका जो प्रदर्शन इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है, ये आपको किसी राजनीतिक रैली में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इस आंदोलन की एक खास बात आपको किसी राष्ट्रीय चैनल पर भी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि सभी चैनल बंगाल में उलझे हैं, मोदी को महामानव बनाने में उलझे हैं, ममता बनर्जी के बरक्स मोदी के विशाल अवतार को दिखाने और साबित करने में उलझे हैं। हिंदू मुसलमान भी तलाश रहे हैं। मोदी अभी पहली रैली प्रधानमंत्री मोदी की हुई नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत के बिगुल भी फूके जा रहे हैं। लेकिन कोई भी चैनल इन तस्वीरों को दिखाने से अब बचता है जो तस्वीरें टिकरी बॉर्डर पर कल दिखी, जहां हजारों महिलाएं थी। ये अलग बात है कि दुनिया का अमेरिका की मैगजीन टाइम मैगजीन इन महिलाओं को अपने कवर पर जगह देती है, लेकिन भारत की मीडिया में, भारत के चैनलों में ये महिलाएं गायब दिखी, कल भी आज भी। लेकिन मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं किसानों के बीच लगातार जा रहा हूँ। आज जानने आए, देखिए जिंदाबाद के नारे, और जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इन महिलाओं के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अब ये दो महिलाएं हैं, मैंने यहाँ जानने की कोशिश की कि इन महिलाओं को एकजुट करने वाली महिलाएं कौन है, जो संगठन के स्तर पर इनके साथ काम करती हैं। इनसे भी जरा बात करेंगे और बाकियों से। पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत कौर बरास, ब्लॉक पातड़ा, जिला पटियाला। थोड़ा जोर से बोलिएगा चूंकि लाउड स्पीकर की आवाज हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत कौर, पिथो बठिंडा जिला आगू। तो आप दोनों की जिम्मेदारी क्या है, पहले आप बताइए। आपकी जिम्मेदारी इस संगठन में महिलाओं को जोड़ने या महिलाओं को यहाँ लाने, क्या जिम्मेदारी है? यही जिम्मेवारी है कि औरतों के इकट्ठे करो, लामबंद करो, पिंडा च मीटिंगा करो, ता जो वहां पहुंच सके। क्योंकि जो हमने कल महिला दिवस मनाया हुआ है, अब मोदी सरकार ਨੂੰ वक्त पाया है, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आपकी जिम्मेदारी क्या है संगठन में? साडी पूरी दी पूरी ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ये बताओ कि ये महिलाएं कैसे
इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अब तैयार किए? कितने साल से बताया जोगिंदर सिंह उग्राह साहब ने, 20 साल से महिलाओं के बीच लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद ये हजारों महिलाएं दिल्ली आ गई। कैसे तैयार होती है, कैसे करते हो? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬਚਣੀ ਹੈ। कहाँ से आए हो आप लोग? आप कहाँ से हो? हमें खेतरे तो हाँ संगरूर जिला, संगरूर जिला खेतरे तो। आप कहाँ से हो, किस जिला से? जिले दसो। जिले संगरूर जिला। आप पटियाला जिला, पटियाला जिला पिंड ने। आप ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, आप किस जिले से हो? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ। और मैं एक बार जरा आप किस जिले से हो? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ। आप किस जिले से हो? ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ तो क्यों आए हो यहाँ? ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆਪਦੇ। ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ किससे हक लेने आओ, किससे हक लोगे आप? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਦ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋੜਦਾ। आप कहाँ से आए हो, किस जिले से? ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇਜੀਆਂ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। मोर्चा जीत के जावांगे। किससे मोर्चा जीतोगे आप? मोर्चे मोदी से मोर्चा जीत के जावांगे, मोदी से जीत के मोर्चा जावांगे। आप किस जिले से आए हो? संगरूर जिला गोविंदगढ़ जेजिया नगर। हाँ जी, मोदी से मोर्चा जीत के जावेंगे, हक लेके जावेंगे। मोदी से मोदी मोदी तो मोर्चा भी आपको जीतने नहीं देंगे। फिर जीत के जावांगे, अच्छी बैठ के अच्छी जिंद कमावांगे, अच्छी जिंद दे देंगे मोदी तो। क्या क्या क्या? ਨਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸਮਾਧੀਆਂ। ਲੈ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਖਾਤਰ ਦਾਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ कैसे कैसे? अब तो गर्मी देखो आ रही है, पसीना इतना चल रहा है। कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੌਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। कुछ बात मुझे पंजाबी में है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। हाँ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हम बट्टा से नहीं गर्मी मानते, हमसे ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ गर्मी है कि सर्दी है। जब ਸਾਡੇ ਕੋਲ अब ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ फिर ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ का? ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤੋਂ में मजदूरी करनी है। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ बोल रही है माता भी ये जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते साडे पुत पोते की ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਸ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ये ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਮੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਜੋਗਨ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਮੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਿਊਰੋਂ, ਹਮੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਆ। जावांगे नहीं। एक मिनट आप जरा आगे आओ। हाँ। ये सबके रंग बसंती है, हाँ। ये क्यों डिसाइड हुआ होगा? ਇਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਮਾਮਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। रंग दे बसंती चोला से रिश्ता है। ਹਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। जो मोदी कही जाता है कि मूरे सीजन आ रहा है, लोग घरों को वापस चले जाएंगे, तो जे साडे किसान वीर नाले फसल काटेंगे, फसल सामेंगे, तो मेरियां बहादुर मामा भैणा इस आंदोलन में ऐसे तरह ही डटियां रहेंगे। ये बताओ कि जब इतनी महिलाएं यहाँ, हजारों महिलाएं कल दिखी, अभी भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं, मैं देख रहा हूँ टेंट में भी हैं, तो ये सब आप लोग यहाँ आ जाते हैं, सब लोग तो घर पे काम कैसे चलता है? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਣੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੜੋਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। अब कुछ बात पंजाबी में मुझे नहीं समझ में आ रही है तो माफ़ करिएगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इनके कहने का मतलब क्या है। मैं सिर्फ जज्बा और हौसला समझता हूँ कि इस सड़क पर, इस इलाके में, टिकरी सिंघू कहीं भी जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, 105 दिनों से अगर इस जज्बे के साथ हज़ारों लोगों के साथ अब सैकड़ों हज़ारों महिलाएं डटी हैं, और कल तो 40-50 हज़ार महिलाएं, ऐसा दावा है जोगिंदर सिंह उग्राह का कि वो महिलाएं आई थी, तो समझ सकते हैं कि कैसे पंजाब के गांव-गांव से न सिर्फ किसान बल्कि घर परिवार में काम करने वाली महिलाएं भी इस आंदोलन में जुड़ी हैं और हिस्सा लेने यहाँ गाए बगाए आ रही हैं। अब ये बताइए, इन महिलाओं को कैसे आप लोग एकजुट करते हो? बड़ा मुश्किल होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर्स तो होते हैं, महिलाएं उस तरह से नहीं होती हैं जितना मैंने कल देखा उग्राह के मंच पे, जो 40,000 50,000 जितनी भी महिलाएं थी, मैं नंबर से नहीं बता सकता। तो कैसे इनको समझा के जोड़े रखते हो आप लोग? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆਪਦੇ ਉਹ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो ये जो पीछे से जैसे मुर्दाबाद की आवाज़ आती है, बस सारी महिलाओं के हाथ मुर्दाबाद और जिंदाबाद के लिए हाथ उठ जाते हैं। तो ये जो महिलाएं आई पंजाब से, कल उतनी महिलाएं आई, तो इनको जो बसों से या ट्रैक्टर से जैसे भी आई, सब फिर मैं देख रहा था वहाँ जो मंच था कल, वहाँ पे रसीदें कट रही थी, चंदे लिए जा रहे। आप भी शायद किसी काउंटर पे आप थी शायद, हाँ आपको मैंने देखा था किसी काउंटर पे। तो वो कौन चंदा लोग देते हैं जो 100-100 रुपये? ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਨਾਉਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਕੌਲੀ ਆਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ। ਐਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। सब पंजाबी में बोल रही हैं, थोड़ी हिंदी में कुछ समझाओ जो इन्होंने कहा। ਮੈਂ ਬਤਾ जो हिंदी में बोलिए। जो लोग हमें पैसा या चंदा भेजते हैं, वो हमारी लोग हैं जो किरत करते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि जो इतना आंदोलन बड़ा चल रहा है तो बिन पैसे से नहीं चलेगा। तो वही लोग हमें सहायता देते हैं, ना सी किसी मंत्री से पैसा लेते हैं, ना हम किसी लीडर से पैसा लेते हैं। हम तो अब से किरती करने वाले साडे किसान वीर मजदूर वीर सानू यही चंदा भेज रहे हैं। चंदा भेज रहे हैं। और उसके बाद ये महिलाएं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं, जैसे आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो, गांव-गांव में महिलाओं से मिलते हो, आप जैसे कितने लोग हैं जिले-जिले में उग्राहा साहब के संगठन के साथ? ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 ਔਰਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 1 तरीक को मीटिंग हुई थी तो हमने उसे दिन तो ड्यूटी सांभी थी। तो मैं 13-14 ਪਿੰਡਾਂ बीच मीटिंगां करा कर आई हाँ, मामा बहनों को जागरूक करके आई हाँ कि जो आ कानून मोदी ने लागू किए ने, जे हम घरों से बाहर नहीं निकलोगे तो खुदकुशियों के हड़ लग जाने हैं, क्योंकि किसान कर्जे की मार के थले पहले से ही दबा हुआ है। आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है रहने में? कोई दिक्कत नहीं सानू, नहीं हो रही ना दिक्कत नहीं पूरा कोई दिक्कत नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਾਦੀ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨੋ ਹਮ ਕਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। किसी को जाना नहीं यहाँ से। आपका नमस्कार अजीत जी, मैंने कल ही आपका इंटरव्यू देखा, कल भी शायद आप यहीं थे, है ना? मेन स्टेज के पास। और अभी मैंने देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि चलो मैं भी कोई शब्द बोल के जी, आऊँ। बिल्कुल। मैं और मेरा हस्बैंड अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा था। और मैं तो फिर भी अपने बच्चों के साथ ठीक थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत तिलमिला रहे थे, क्योंकि असली किसान तो वही हैं। हालांकि हम दोनों मुलाजिम हैं, पर फिर भी खेती का काम तो हमारे हस्बैंड मेरे करते ही हैं, इसलिए हमको वहाँ से आना पड़ा। और तब से आप हम अमेरिका से कब आई? अमेरिका से हम आए 1 जनवरी, अच्छा, इस साल आई हैं? इसी साल 1 जनवरी को कोरोना। आए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आकर हमने एक चक्कर लगाया पहले, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा 26 जनवरी को। और 26 जनवरी की सारी परेशानी देख के, तकलीफ़ें देख के बहुत दुख हुआ कि किसान किस कदर परेशान हो रहे हैं। पहले सर्दी में और अब गर्मी आप देख ही रहे हैं कि शुरू हो गई है। तो इस परेशानी को देख के कि 26 जनवरी के बाद इस हमारे जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या हाल हुआ, हम जाके देख के आए। तो हम ये वुमेंस डे था कल, तो हम लोग परसों आ गए थे सिंघू बॉर्डर पे। कल हमने सिंघू बॉर्डर पे अटेंड किया 1 बजे तक, बड़ा शानदार था, बहुत मन ये को बात है कि जिस ढंग से महिलाओं की नुमाइंदगी है और जिसका जिक्र ये कर रही है, मैंने तो अपने वीडियो में आपको दिखाया। आप कहाँ से हैं? संगरूर से संगरूर से। तो आप आई हैं यहाँ देखने के लिए? हम दोनों इकट्ठे ही आए हैं, दोनों के हस्बैंड भी। तीसरी बार आए, आप क्या करती हैं? टीचर रिटायर हूँ। अच्छा, तो आप सिर्फ देखने की कैसे आंदोलन हो रहा है और कैसे लोग उसमें हिस्से? बिल्कुल हम साथ हैं इस आंदोलन के, हम किसान परिवार से हैं, बिल्कुल इनकी समस्या को हम पूरी तरह समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार सिर्फ मैं स्टेज दिखा दूं। अब चूंकि ऐसे ये भी बता दूं कि ये पकौड़ा चौक है बहादुरगढ़ इलाके का, और ये जो स्टेज है ये जोगिंदर सिंह उग्राहा जो किसान यूनियन उग्राहा के प्रधान हैं उनका स्टेज है। ये एक अलग स्टेज है किसान मोर्चे के मुख्य स्टेज से, और यहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर आगे जो किसान मोर्चे का मुख्य स्टेज है वो टिकरी बॉर्डर के पास है, और उसमें मोर्चे के जो 40 दल हैं वो उसका हिस्सा है। लेकिन जोगिंदर सिंह उग्राहा किसान मोर्चे से अलग है, इसलिए उनका स्टेज अलग है। और जो कल महिलाओं की भागीदारी थी सबसे ज़्यादा, हालांकि टिकरी बॉर्डर पर किसान मोर्चे के मंच पर भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी कल भी यहाँ थी। इसलिए मैं आज यहाँ आया कि महिलाएं कैसे आती हैं, और इनका ड्रेस जो महिलाओं का है वो बसंती रंग है, आप देख रहे हैं। ऐसे इस स्टेज के सामने आपको हर रोज ऐसे सैकड़ों महिलाएं, यहाँ जो भी वक्ता आते हैं वो अपनी बात कहते हैं, और ये सुनते हुए यहाँ महिलाएं आपको दिखेंगी। और ये आज 105 दिन है, लेकिन 105 दिन से ऐसे बैठे हुए किसान कई किलोमीटर तक कतारों में, और बीते कुछ दिनों से राष्ट्रीय चैनलों से गायब होते किसान, क्योंकि उनके एजेंडे में ये किसान कहीं फिट नहीं बैठते, इसलिए कि सरकार चाहती है कि इनकी खबरें,
इनकी परेशानियां या यहाँ बैठे हैं, आज भी आंदोलन में इतने किसानों की नुमाइंदगी है, गर्मी बढ़ने लगी है, सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन उसके बाद भी किसान ये डटे हैं। सरकार नहीं चाहती कि ये लोगों को नेशनल चैनल के जरिए दिखे, और चैनल भी वही दिखाना चाहते हैं, ज़्यादातर चैनल जो सरकार चाहती है दिखे। तो सरकार चाहती है कि बंगाल दिखे, मैंने जैसा कि शुरू में कहा, मोदी महामानव की तरह दिखे, ममता बनर्जी अभी से हारती हुई दिखे, बंगाल में बीजेपी का नैरेटिव सेट होता दिखे, तो चैनल अब वो दिखाने में लगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं किसानों के बीच आता हूँ, तो आज फिर हूँ। अगले वीडियो में फिर आप देखेंगे कहीं और से, किसी और किसान समूह के बीच से। नमस्कार।